जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, मार्क्स ने श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसे हम लोग मार्क्स का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो मार्क्स के 5 सिद्धांत थे और पांचों सिद्धांत को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में लोग बात कर चुके हैं कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़े थे औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है। क्लियर, किस तरह से पूंजीवाद की वजह से समाज दो हिस्सों में बट गया था, पूंजीपति और श्रमिक। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पीछे के वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मार्क्स के सिद्धांत के बारे में लोग पता करते हैं। तो पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखिए बाबू, हम लोग क्लास 10th के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में हमारे बुक के अंदर सिर्फ इनका नाम दिया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग नाम को याद रखेंगे बस, और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो चलिए, मार्क्स का पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, द्वंद्वात्मक जो है वो द्वंद्व शब्द से बना हुआ है। ठीक है, द्वंद्व का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब एक वाद होगा तो दूसरा प्रतिवाद होगा। जैसे सिंपल बात समझिए, आप लोग वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी टॉपिक में एक बंदा समर्थन में बोलता है तो उसके एक विरोध में बोलता है। ठीक है, तो एक वाद होता है और एक प्रतिवाद होता है, और दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे एक नई विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है, और बेहतर चीजें निकल के आती है। क्लियर। तो मार्क्स का यह कहना था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मतलब समाज के अंदर अगर दो वर्ग हैं तो दोनों के बीच में द्वंद्व होना आवश्यक है। समझ में आई बात? यानी कि जब एक विचार दूसरे विचार से टकराएंगे तो उससे एक नए विचार का जन्म होगा। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत था मार्क्स का। अब आते हैं मार्क्स के हम लोग दूसरे सिद्धांत पे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, मार्क्स का कहना था कि अगर समाज में हम रहेंगे और समाज में वर्ग होगा, ठीक है, तो यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा तो वैसी परिस्थिति में दूसरे वर्ग को पहले के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। समझे बात को? तीसरा है बाबू इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ठीक है, मतलब पूरे इतिहास को इन्होंने 5 चरणों में बांटा है, और इनके अनुसार पूरा जो टाइमलाइन है, पूरा जो समय है, उसको 6 चरण में बांट सकते हैं, और 5 चरण जो है अभी हो चुका है, दिखाई दे चुका है, और 6ठा चरण आने वाला, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, चौथे सिद्धांत पे, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, इनका कहना है कि वस्तु का एक बाजार मूल्य होता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई कलम को हम 40 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो सामान लगा होगा कच्चे माल को लाने में, सब बनाने में, मान लीजिए 10 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, और जितने मजदूरी लगा उस पर, ठीक है, मान लीजिए 8 रुपया लगा या 10 रुपया और लगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 20 रुपया। तो 20 रुपया का पेन है और 40 रुपया में मार्केट में बिक रहा है, तो अतिरिक्त मूल्य कितना हुआ? 20 रुपया। ठीक है, और ये अतिरिक्त मूल्य किसके पास जाएगा? पूंजीपति के पास। ठीक है, तो मार्क्स का कहना यह था कि जिस अनुपात में, मतलब जिस हिसाब से श्रमिकों की मेहनत लगी है, उस हिसाब से श्रमिकों को लाभ भी मिलना चाहिए। यह मार्क्स का कहना था। क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, 5वें सिद्धांत पे। ठीक है, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें कोई प्रकार का वर्ग ही ना हो, क्योंकि अगर वर्ग होगा तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा। ठीक है, जो सही नहीं होगा, यानी कि अगर समाज में से वर्ग खत्म कर दिया जाए तो कहीं पे भी शोषण नहीं होगा। क्लियर। और साथ ही साथ राज्यहीन कर दो, ना देश की सरकार होगी ना राज्य होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, सब लोग, एक ऐसे समाज होगा जहां पे सब लोग बराबर होंगे, प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों पे हर कोई का बराबर अधिकार होगा। समझे बात को? तो यह कहना था मार्क्स के सिद्धांत का। क्लियर। अब देखिए बाबू, तीसरे पे आते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास के 5 चरण दृष्टिगोचर हैं और 6ठा चरण आने वाले हैं। सिंपल आप लोग समझिएगा कि अगर हम इतिहास की बात करें तो मार्क्स ने इतिहास को 5 हिस्सों में बांटा है। क्लियर। ठीक है, और 6ठा चरण जो है आने वाला, मतलब जो अभी आया नहीं तो उसको इतिहास तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो पूरा जो भी बीता समय है और जो भी चल रहा है, सबको मिलाकर के 5 हिस्सों में बांटा है। तो मार्क्स के अनुसार इतिहास के 5 चरण दृष्टिगोचर है, मतलब दिखाई दे चुके हैं, और 6ठा चरण आने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं पूरा जो टाइम लाइन है,
पूरा जो समय है उसको हम 6 हिस्सों में बांट सकते हैं, 6 ऐतिहासिक चरणों में बांट सकते हैं। क्लियर? अब 6 ऐतिहासिक चरण है क्या, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6 ऐतिहासिक चरणों के बारे में। ठीक है, तो पहला है बाबू आदिम साम्यवादी युग। ठीक है, आदिम साम्यवादी युग कहने का मतलब एक ऐसा युग जो सबसे पहले जब आदमी लोग क्या था, आदिवासियों की तरह गुजारा करता था, तो वहां पर क्या था, किसी भी संसाधन पर किसी खास लोगों का कोई अधिकार नहीं होता था। वहां पर क्या था कि सभी लोग बराबर होते थे और जिनको जितनी आवश्यकता पड़ती थी प्रकृति से उस संसाधन का वो इस्तेमाल करते थे। तो वो क्या था, आदिम साम्यवादी युग। ठीक है, फिर आता बाबू दास्ता का युग, मतलब गुलामी वाला युग। ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक मालिक होता था जिसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद होती थी और उसके अंदर में जो काम करते थे वो गुलाम होते थे। ठीक है, तो ये था दास्ता का युग। फिर आता है क्या चीज, सामंती युग। सामंती युग एक ऐसा समय था जहां पे एक राज्य पे राजा शासन करते थे और राजा के बाद क्या होता था, पूरे सामंत लोगों का वहां पे शासन चलता था और फिर जनता होती थी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं चौथा, पूंजीवादी युग। एक ऐसा समय जब उत्पादन के साधनों पे अधिकार किसका था, पूंजीपतियों का था, तो इसको हम लोग क्या बोले, पूंजीवादी युग। ठीक है, फिर आता है समाजवादी युग। ठीक है, एक ऐसा समय जब उत्पादन के साधन पर अधिकार किसका होगा, देश की सरकार का होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, समाजवादी युग। और आपको ये चीजें अभी दिखाई पड़ती है, लेकिन छठा जो है साम्यवादी युग, ये अभी तक आया नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये तब आएगा जब एक उत्पादन के साधन का अधिकार एक ऐसे समाज के हाथ में होगा जहां पे कोई भी वर्ग नहीं होगा। जब वर्गहीन समाज के हाथ में उत्पादन के साधन का अधिकार होगा तब हम उस समय को क्या बोलेंगे, साम्यवादी युग। और ये युग अभी आया नहीं है। यही थे 6 ऐतिहासिक चरण जिसे कार्ल मार्क्स ने बांटा था। समझ में आई बात?